सो योगी, आई होप आपने एंजॉय किया हमारे साथ ये योगा सेशन। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं सो दैट जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे हमारी कॉर्पोरेट लाइफ को बेटर करने में। हमारे लिए कुछ आपके टिप्स ट्रिक्स जो हम जानना चाहते हैं सो दैट हम उसको यूटिलाइज कर सकें अपनी डेली लाइफ में। तो आपके हिसाब से कौन सा एक ऐसा योगा है जो हमें रूटीन में करना चाहिए जो कि हमारी पोस्चर को, हमारी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकता है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एक इवेंट रखा फिटनेस को लेके या फिर लोगों की जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके हेल्थ को लेकर के। और अगर हम बात करें घर पे कि हम कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें हम पूरी बॉडी इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक एक्सरसाइज जिससे आपकी सारी मसल्स कवर हो जाए, तो वो है हमारा सूर्य नमस्कार। ठीक है। अब सूर्य नमस्कार क्या होता है कि इसमें आप कितना भी कर सकते हो, 108 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 12-12 के आप जितने सेट्स लगा सकते हो। आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हो। तो कुछ और भी नहीं है घर में, आपके पास में कोई इक्विपमेंट्स नहीं होता है या फिर जगह भी, स्पेस भी कम है, तो एक मैट लगा के आप अपना सूर्य नमस्कार स्टार्ट करो। वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए, फुल बॉडी के लिए। उसमें आपकी मोबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपका इंडोरेंस सब टेस्ट होता है और सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं। ओके। तो इसके अलावा जैसे आप जिम भी करवाते हो, तो आपके अकॉर्डिंग जिम बेटर है या योगा बेटर है खुद को फ्लेक्सिबल रखने के लिए? देखो, होता क्या है कि जिम भी अगर आप जाओगे या घर पे करो, तो जिम के अंदर भी आप योगा कर सकते हो या घर पर भी जिम कर सकते हो। जो हमारी एक्सरसाइज है वो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दो मोड पे होती है। जो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं वो आपका आइसोटोनिक है, और जो हम योगा करते हैं वो आइसोमेट्रिक है। तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई ऐसा योगा जिससे, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ है, सबके पास डेडलाइंस हैं काम करने के लिए, बहुत स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो ऐसा कौन सा योगा है जो करने से हम काम रह सकते हैं, प्रेशर कम फील होगा, स्ट्रेस कम होगा हमारा? ये आप ध्यान करिए, आपका जितना आप ध्यान लगाओगे, ओम का उच्चारण करोगे, योगा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप प्राणायाम करोगे तो ज़्यादा ठीक है। ओम से स्टार्ट करो, आंखें बंद करके 5 बार गहरी लंबी सांस में ओम का उच्चारण करेंगे और मौन रहने की कोशिश करो। ठीक जब है। आप योगा करते हो तो अपने आप को काम करो, शांत करो, एकदम शून्य में ले जाओ। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में अगर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो आप बैठे बैठे भी ना, अगर आप सोच रहे हो, ध्यान में भी हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। ऑफिस आ जाएगा, घर आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, तो उसको शांत करना है। तो इसलिए थोड़ा सा योग में करो, जिससे हम बोलते हैं मेडिटेशन। तो ठीक है। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो। ओके। तो आपके हिसाब से एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए, चाहे आप योगा करते हो या जिम करते हो या नहीं करते हो तब भी। डाइट का क्या है कि आपका खाने का ना एक रूटीन होना चाहिए कि आपको इस टाइम खाना है और कितना खाना है, वॉल्यूम भी आपको डिसाइड करके रखो अकॉर्डिंग टू आपका जो BMR है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, या जो भी आपका टारगेट है, उसके हिसाब से खाने का ना एक रूटीन होना चाहिए कि शाम को 7 बजे डिनर का टाइम है तो 7 से 7:30 हो जाए, उससे लेट ना हो। ठीक है। या आप घर पे हो या किसी पार्टी में हो या ऑफिस में हो, अगर उससे लेट होता है तो स्किप कर दो। ओके। उससे क्या होगा, आपको 1-2 बार लगेगा यार कि वो खाना लेट हो जाएगा, फिर आप अपने आप रूटीन पे आ जाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बॉडी को शॉक देना भी जरूरी है। ओके। ऐसे एम्प्लॉय होते हैं ना, आपके ओके। काम नहीं कर रहे तो उसे थोड़ा सा आप करते हो ना, करेक्ट, शॉक देते हो करेक्ट, उसे कि वो 15-20 दिन सही चलेगा। करेक्ट। सो एक ऐसी टिप जो आप हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को या सभी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को जो आप देना चाहते हो कि जो अगर नहीं भी कुछ करते हैं एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई ऐसी बेसिक सी चीज़ जो आपको लगता है कि अगर आज तक नहीं भी करा तो आज स्टार्ट कर दो, विच विल हेल्प योर लाइफ कि आगे बेटर हो जाएगा तुम्हारे लिए रूटीन? तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप जिस दिन अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे ना कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा क्या होगा, मैं अभी किस लेवल पे हूँ, तो चीज़ें अपने आप रूटीन पे आ जाएंगी। अपने आप को शीशे में खड़े करके देखो कि आप दिखने में कैसे लग रहे हो, आप किस लेवल पे, उसको मत देखो आप कैसे दिख रहे हो। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए अभी ज़रूरत है नहीं है, आप क्या खाते हो, आप क्या करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका पोस्चर क्या है। जिस दिन आप अपने आप से सवाल पूछोगे ना, उस दिन आपके रूटीन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद ध्यान दोगे, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे जिम जाना है। जिम जाना जरूरी नहीं होता कि जिम ही जाना है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आप पार्क जाओ, घर पे करो। कोई एक ऐसे 2-3 योगा जो आप रिकमेंड करना चाहोगे कि ये तो डेली लाइफ में करो ही करो रूटीन में, नो मैटर व्हाट? आप जैसे मतलब कि कोई हम भी 2-3 योगा हाँ, आप उसमें हमें सजेस्ट क्या करो। करना है, एक तो हमें प्राणायाम से स्टार्ट करना है, अनुलोम विलोम हो गया,
वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मिनट अपना मेडिटेशन करने की कोशिश करो अकेले में शांत बैठ करके। और फिर योगा क्या होता है कि योगा में बहुत सारे पोज होते हैं। अब सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हर सूर्य नमस्कार के हर पोज पे आप 10 से 15 सेकंड का पॉज लेके चलो, होल्ड करो हर पोज पे, तो उसमें आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट हो जाएगी। उसमें 12 पोज होते हैं, तो आप हर उस पर 10-10, 12-12 सेकंड का, 15 सेकंड का पोज करो। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम के अलावा जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं? कपाल भाती है और आपका मूल बंद होता है, हम्म। सांस रोक के जो हाँ लगाते हाँ, हैं, ये कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, आई होप आपके ये टिप्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत जी हाँ। यूज़फुल होंगे, एंड आई होप कि सब लोग इसको यूज़ भी करेंगे। थैंक यू सो मच, ओके। आज आप आए हमें ये सेशन देने के लिए। आई थिंक सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये सेशन। थैंक ओके, यू सो थैंक मच। यू।